खबरदार बोले तो चुप चुप करवा देते हैं, उनकी दफ़ा आप चुप करवा देते हैं, खुद आप चुप होते नहीं हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो ते प्यो दी भी परियो ते मावा दी परियो ते मेरी भी परियो हैं कुड़ियो। तो कैसी हो? वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्यों क्या होता है फ्री में? कहते हैं खून का रिश्ता, खून का रिश्ता। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए कस्मों और वादों की ज़रूरत नहीं होती, बस उसे निभाने के लिए दो खूबसूरत लोग चाहिए, एक भरोसा कर सके और दूसरा समझ सके। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता, मगर खुशबू अपनों वाली होती है। दरअसल रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। है बाकी निभाने के लिए कस्मों और वादों की ज़रूरत नहीं, बस उसे निभाने के लिए दो खूबसूरत लोग चाहिए होते हैं और भरोसा कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें। जब एक बंदा भरोसे पे कायम रहे और दूसरा बेवकूफ़ बनाए तो उसका क्या करें भाई? यहाँ पे डबल डबल पैंतरे होते हैं, अलग अलग पैंतरे होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं। है अच्छा जी, यहाँ पे जो है बात करेंगे। पहले तो मेरे पास कमेंट है, उस पर बात करती हूँ। हफीज़ खान सिस्टर है, वो कहती हैं नौशीन सिस्टर, मैं इंडिया से हूँ। अगर गुलाम बाबा के पास इतना पैसा था कि वो अपनी बीवी को इतना सोना और प्लॉट बनाकर दे रहे थे, तो उनको काम करने की ज़रूरत नहीं थी। माँ जी को काम करने की ज़रूरत नहीं थी, ना करने देते काम, बल्कि खुद काम करते। ठीक है, लेकिन बीवी को नहीं रोका। बाकी अकामे का जो है बोझ भी, वो भी इतना पैसा सारा वो भी सितारा को देना पड़ रहा था। पहले माँ जी खुद भरती रही, फिर जब इन लोगों के काम छूट गए तो फिर सितारा ने खुद भरे। बाकी अगर नजमा और फारूक इतना अच्छे थे, माँ को तो फिर माँ के साथ इतना अच्छे थे तो माँ जी कभी शादी नहीं करती। बस वाइटी के लिए नजमा फारूक दिखावा कर रहे हैं कि वो माँ को कितना चाहते हैं। ये आज हैफीज़ खान सिस्टर हैं, उन्होंने ये कमेंट किया है। बिल्कुल जी, मैं खुद बड़ी हैरान हुई हूँ जब बाबा जी ने कहा है मेरे पास तो एक एक रसीद पड़ी है, मेरे पास तो लोग हमें अलग करवा रहे हैं जी, लोग हमें अलग करवा रहे हैं। मतलब इस तरह की बातें जब करते हैं ना, बड़ा हंसा सा आता है। ये लोग खुद अपने दुश्मन आप हैं, इनके कोई दुश्मन नहीं है। हमें घर से बातें पता चली थी, हमें पता था, ये चीज़ें पता थी। इन लोगों ने खुद जो है यहाँ पे आके बोला अच्छा अब बाबा जी मुकर गए हैं, नहीं पहले तो उधर से वीडियो बनी है, बाद में इधर से। नहीं नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मजेस्टिक सिस्टर हैं, वो कहते हैं ट्रू नौशीन सिस्टर, जब बीवी इतनी बुरी है, सुतेली माँ है, इतनी बुरी है तो बख्श दो से। गले ही पड़ गए हैं ये लोग, जहाँ जान ही नहीं छोड़ रहे। संभालो अपने प्यारा अब्बा और बख्श दो अम्मा को। मैं बताऊँ आपको, अगर माँ जी नहीं जाती ना, और माँ जी इनके साथ सुलह नहीं करती बाबा जी के साथ, इन्होंने कंटेंट चलाना है और ऐसा कंटेंट चलाना है ना, ऐसा जलील करना है ना, जैसे अभी प्यार प्यार से जलील नहीं कर रहे कि जुट्ठी है, जुट्ठी है ये, इसकी कोई सैलरी मैंने नहीं ली, इसको तो मैंने इतना सोना बना के दिया है। मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं वो। मेरे बेटे को घर से निकाल दिया, और बेटा भी साइलेंट मैसेज दे रहा है, साइलेंट मैसेज बोले हैं बल्कि उसको, साइलेंट मैसेज दे रहा है कि देखें जी मैं ऐसे सफ़र किया, ऐसे दरवाज़ा बजाया और फिर मैं किसी और के घर चला गया। अब्बा जान ने तो बोला था मेरा बेटा दूध पिया, उनके बच्चों ने उन्होंने अंडे बॉयल करके दिए, चाय बना के दी, वो क्यों नहीं दिखाया? अब्बा को मिलते हुए क्यों नहीं दिखाया? दरवाज़ा खोल के ये क्यों नहीं दिखाया? खोलते हुए ये क्यों नहीं सुनवाया कि अम्मा रो कर रही हैं कि निकलो मेरे घर से? वो क्यों नहीं दिखाया? ये कंटेंट चलेगा, बहुत बड़ा चलेगा। मेरी जान मजेस्टिक लुड़की बात सुन, ये कंटेंट चलेगा व्यूज़ के लिए। इंच नहीं तो इंच सही, पहले तो सितारा दे देती सी, और नहीं देगी ना, ऐसे निकालेंगे, सीधी उंगली से घी नहीं ना निकलेगा, टेढ़ी से निकालेंगे, कंटेंट बनाएंगे, इसी से खेलेंगे, लेकिन वो फ्लॉप जाएगा।
इनकी मामूली सी वैसी वीडियो ही 25-30 हज़ार पे जाती है। डीडी की बात याद करो, डीडी की चीज़ें याद करो, मैं दिलाऊंगी याद। ये दोबारा हिस्ट्री रिपीट हो रही है डीडी वाली। डीडी ने गलती की थी, 15,000 उसके सब्सक्राइबर गिरे, व्यूज गिरे, उसने कमेंट ऑफ किए, गिर गया नीचे। वैसे वो एवं ही वीडियो बनाता था ना, अकेला मुंह दिखा देता था या खाली अपने बच्चों को दिखाता था, 40-40 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार मामूली बात है व्यूज आना। लोग मोहब्बत देते थे, हमदर्दी जताते थे। जब उसकी गलतियां देखी, चीजें देखी, वो डट गया अपनी गलतियों पे, लोगों ने नफरत करना शुरू कर दी। मैं अकेली क्या नफरत करूंगी, या आप में से एक आध बंदा क्या नफरत करेगा? हजारों लोगों ने नफरत की। उसने भी यही सोचा था मेरा कंटेंट बनेगा, लेकिन देखो अभी वो ठीक है, पब्लिक का दिल जीतने में कामयाब हुआ। जो कि सुबह वाली वीडियो में मैंने वेल्डन कहा, मैंने जीत गया भाई, बना गया अपनी पब्लिक, और इसकी जिम्मेदार नज्जो है। यस। लेकिन अब अम्मा वाला जो मामला है, ये लोग अम्मा की नफरत में बहुत गिर गए हैं, बहुत ज़्यादा। बजाय उसको, मेरा ये इख्तिलाफ है, अब अगर आपकी बीवी ना आपका साथ देती है ना, और आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी रहती है, और आप उसे अप्रिशिएट नहीं करते, ये जुल्म है, ये जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। ऐसे बड़े लोग देखे हैं मैंने। जो बंदा आपकी परेशानी अपनी समझता है, आपका साथ देता है, आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा रहता है। मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी और मैंने वो हिस्सा काट दिया है, 2-4-5 मिनट का था। कुछ बातें थी वो मैंने साइड कर दी हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। यहाँ पे हुरैन शाल या शाह, इस तरह से नाम है। वो कह रही हैं कि आयशा बीबी को भी सोचना चाहिए कि अम्मा की तरह उस पे भी ये दिन आने वाले हैं, क्योंकि ये भी दूसरी वाइफ हैं और उसके भी जो है बच्चे नहीं हैं इस शौहर से। तो कल को ये मतलब ये भी इन्हीं चीज़ों के लिए रो रही होंगी और इन्हीं चीज़ों से गुजर रही होंगी। तो ये उनकी फीलिंग समझे। देखिए अम्मा ने तो पहले ही मशवरा दिया और उस मशवरे को इन्होंने अलग से कहा कि नहीं हम लालची तोड़े हैं, हम ऐसे करेंगे। तो बाद में फिर ये जब ये अपना मुद्दा लेके आएंगी तो फिर देख लेना आप, फिर ये रो रही होंगी और फिर इसके साथ हम सब भी शायद रो रहे होंगे, आप भी। तो इस तरह से जो है चीज़ें आएंगी। खैर जन्ना जान कह रही हैं कि सल्लू ने लाइव में खुद बोला मेरे बाप ने मेरी माँ को बहुत मारा था, तो बहुत मेहनत करवाया, सेम उसी भी प्लाट बेच कर, हाँ ये बोला था, ये बताया गया था कि उसका भी ऐसे ही सेम प्लाट बचवाया गया था और फिर उसे बुलाया गया था। और ये आई थिंक अनवर चाचा या नजमा ने भी इसी तरह की एक वीडियो कुछ टाइम पहले बनाई गई है। यही अल्फाज बोले गए हैं कि उससे भी जो है ज़मीन वगैरह बिका, ज़मीन का था या कनाल थी, वो बिकवा के फिर उसके जो है कामे वगैरह उससे भरवाए थे और फिर उसे बुलाया था। उसी के पैसों से उसी को बुला के उसी से मेहनत करवा के फिर जायदादें बनाई गई थी। हाँ ये मुझे याद है। खैर काम करवाने के लिए इनको औरत चाहिए, इसलिए सितारा की अम्मी से शादी किया था। जन्ना जान सिस्टर कह रही है बिल्कुल, जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। और भाई इस तरह नहीं करना चाहिए कि भाई बीवी को जो है दुकान बना लो कि भाई ये कमाई कर करके देगी और फिर उसे वो वैल्यू भी ना दी जाए, तो फिर बहुत ज़्यादा अफसोस लगता है, तकलीफ़ होती है। खैर यहाँ पे अभी हम बात करेंगे हैप्पी फादर डे। बेटियों ने जनाब अपने बाबा को अच्छा फील करवाने के लिए जो है हैप्पी फादर डे मनाया और केक कट किया। तो ये जो सीन था मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा माशाल्लाह से। तैयबा और आयत का बेस्ट मेमोरी बनाई गई सितारा की तरफ से, जो कि उन्होंने पहले ही बताया था कि मैं जो है कंट्रोवर्शियल जो चीज़ें होंगी, जो जहाँ मेरी अम्मा जो है अपनी सफाई में बोल रही हैं, वो शायद मैं नहीं रखूँगी, लेकिन हाँ जो बेस्ट मेमोरीज़ हमारी होंगी वो मैं ज़रूर अपने ब्लॉग रखूँगी। तो फिर इसलिए उन्होंने ये वाला ब्लॉग जो है बनाया अलग से। सितारा ने जनाब ब्लॉग की शुरुआत से तो डराया, भूत वाला हाथ, लाल हाथ दिखा रही थी और साजिद को भी डरा रही थी, बच्चों को भी डरा रही थी और दिखा रही थी।
फन वे में उनके साथ छेड़ रही थी और कह रही थी बच्चों टाइम से सो जाना, भूत हाथ आ गया। तो इस तरह से ये चीज़ें कर रही थी। और फिर बताया कि भाई ये कराची से जो है हम लोगों ने जो सामान हमारा आया था उसमें से स्विमिंग पूल भी हमने निकाला है और ये भी चीज़ें कुछ निकली हैं। तो खैर बच्चों को जो है स्विमिंग पूल वगैरह जो है वो निकाल के दिया और जो है उन्होंने खूब मस्ती की, मैंगो पार्टी भी की। खैर फिर उसके बाद जो है केक वगैरह जो है इन्होंने घर को छोटा मोटा सजाया और इस तरह से साजिद को भी तैयार किया और बच्चे भी जो हैं दोनों वो तैयार हुए और फादर डे मनाया गया, केक कट किया गया। वो बहुत बेस्ट मेमोरी बनी है, बहुत प्यारी मेमोरी लगी है मुझे जब बच्चियाँ अपने बाप से लिपट रही थी और वो भी प्यार दे रहा था। बहुत खूबसूरत हैप्पी हैप्पी वाला था। सितारा ने भी पूछा कि बताओ फादर डे क्यों मनाते हैं क्यों मनाते हैं बताएं ज़रा। तो फिर उन्होंने कहा कि इसलिए मनाते हैं कि बाबा को अच्छा फील कराया जाए, बाबा हमारे लिए मेहनत करते हैं, बाबा हमारे लिए बहुत अहम हैं। तो ये चीज़ें उनके जहन में सितारा डालती हैं, बड़ा अच्छा लगता है, पॉजिटिव चीज़ें डालती हैं उनके दिमाग में और अच्छी मेमोरी बना रही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये वाली चीज़ें देख के। खैर सितारा ने कहा कि अभी ही सिर्फ नहीं मनाना फादर डे, ये हमने भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है। काश मेरे भी बाबा होते, मैं भी उनके साथ फादर डे मनाती। खैर फिर टीचर ने जो है वो कार्ड वगैरह लिख के दिया था, तो वो कार्ड भी जो है लिखना सिखाया, बातें बताई और बच्चों ने अपने हाथों से लिखा। तो वो भी बाबा अपने को दिया और फिर साजिद ने जो है उन्हें प्यार दिया, दुआएं दी और फिर उसके बाद जो है कार्ड भी पढ़ा जिस तरह से उसे पढ़ना आया वो उसने पढ़ने की कोशिश की। और फिर जो है साजिद ने कहा मैंने इस तरह से बहुत सारी चीज़ें संभाल के अपने बच्चों की रखी हुई हैं जो मेरे लिए बनाते हैं, मैंने भी वो चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं। खैर फिर सितारा जिम के लिए तैयार होने लगी तो उन्होंने कहा कि 3 साल पहले वाली वो बंदी लग रही थी भाई फेस से, सेम उनको कमेंट भी आए हुए थे और मैंने भी देखा सेम 3 साल पहले वाली सितारा लग रही थी फेस से। काफ़ी वज़न उन्होंने कम किया है, काफ़ी मेहनत कर रही हैं, रियली यार अप्रिशिएट के काबिल है। हाँ वो जो खाना पीना दिखा रही होती है लोगों को यही लग रहा होता है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएंगी आप, लेकिन नहीं भाई वो उतना कम भी करती हैं। तो काफ़ी मुझे अच्छी लगी, उनका फेस बड़ा स्लिम लग रहा था, प्यारी लग रही थी। खैर सितारा ने कहा कि ट्रिप की तैयारियां हम लोग कर रहे थे, बहुत सारी और भी तैयारियां थी, काफ़ी सारे हमारे प्लान थे, काफ़ी सारे हमारा बहुत कुछ था। अभी मैंने कुछ क्लिप वगैरह जो हैं पुराने वाले वो भी डाल दिए हैं और आगे चीज़ें जो हैं आधी अधूरी हमारी जो रह गई थी वो भी हम कंप्लीट करेंगे और जनाब वो सब आगे जाके आप लोगों को दिखाएंगे और आप लोगों को मिलेगा। बाकी जो है अम्मा ने सारे रिश्ते जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं, अम्मा ने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं और मेरी माँ अपनी नई जर्नी शुरू करने जा रही है। पिछली सारी चीज़ों को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है और हम ख़त्म करने जा रहे हैं, करके जा रहे हैं। अब हम अपनी माँ को प्यारी सी जो है जगह पे लेके जाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे। और फिर जो है उन्होंने मतलब ये लोग टीचर की तरफ जाते हैं, उन्होंने कहा उधर भी जाना है, हम लोगों ने नहीं जा सके। तैयबा का रिज़ल्ट कार्ड आया था तो फिर इन्होंने गिफ्ट वगैरह खूबसूरत से मतलब फूल लिए, फ्रूट की टोकरी ली और इस तरह से केक वगैरह बनवाया बड़ा ज़बरदस्त सा। फिर ये टीचर के घर जाते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने भी बड़े अच्छे से वेलकम किया, बच्चों के साथ मिल के जो है केक कट किया और उनकी बड़ी तारीफ़ की, शुक्रिया अदा किया कि आप बेस्ट टीचर हैं, आप बहुत अच्छी टीचर हैं। तो उन्होंने कहा कि देखें मैं जो चार्ज करती हूँ, मैं ये मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात। यकीन माने अक्सर हमारे साथ क्या हो रहा होता है कि सिर्फ ये जो इस तरह से होते हैं ना टीचर्स वगैरह जो होती हैं जो ट्यूशन वगैरह भी पढ़ा रही होती हैं, वो तो बस मगरों ही लाते हैं कि बस ठीक है पढ़ लिया नहीं पढ़ा मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो ये मुझे अच्छी चीज़ लगी। उन्होंने कहा हम अगर चार्ज करते हैं ना फिर उस हिसाब से हक भी अदा करते हैं, तो ये मुझे उनकी चीज़ बहुत अच्छी लगी। है उसके बाद जो है सितारा फिर जिम जाती हैं, जिम जाके अपनी फ्रेंड्स वगैरह को भी दिखाती हैं और ख़ुद भी जो है वो गेम कहें या वो जिम का जो मतलब हिस्सा था वो उन्होंने दिखाया। बहुत खूबसूरत मेमोरी वो वाली भी थी, तो वो भी अच्छा लगा। बाकी दूसरे व्लॉग में सितारा ने जनाब तैयबा के दांत क्या कहते हैं उनको, ब्रीस
ब्रेस कराया, ब्रेस वगैरह करवाने के लिए उन्होंने कहा। काफ़ी लोग मुसलसल उनको बार बार कह रहे थे। सुनीता जी भी उन्हें बार बार कमेंट करती थी और कहती थी इसके दांत सही करवा लो, इसके दांत सही करवा लो, अभी से करवा लो। तो उसके बारे में उन्होंने जो है थंबनेल लगाया हुआ था। खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि हमने तैयबा को भी डॉक्टर के पास लेके जाना है और अम्मा को भी डॉक्टर के पास लेके जाना है। और उसके बाद जो है सारा की बर्थडे भी है, हमने वहाँ पे भी सेलिब्रेशन के लिए जाना है। और फिर अम्मा की फ़ाइल भी ली हुई थी, वो फिर लेके दोनों जो है फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। और उसी दौरान जो है फिर सारा के लिए भी ये लोग जाते हैं, गिफ्ट वगैरह लेते हैं प्यारे प्यारे से। और फिर डॉक्टर के पास जो है तैयबा को लेके गए टीथ जो हैं ब्रेस करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने जनाब लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इनकी उम्र अभी बहुत छोटी है, काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी जो है मतलब इनके अभी जबड़े जो हैं छोटे हैं, वो बाद में थोड़े से बड़े हो जाएं फिर हम लगाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने कहा। लेकिन मुस्तफ़ा का कहना था कि मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो छोटे हैं, उनको तो लगी होती हैं, वो लगाए हुए होते हैं। तो पता नहीं अब क्या सिस्टम है जो डॉक्टर को सही लगा होगा। फ़िलहाल उन्होंने तो ऐसा ही उन्हें बताया। बाकी रही बात अम्मा की, अम्मा के टेस्ट जनाब बहुत अच्छे आए हैं, अम्मा के भी टेस्ट बहुत अच्छे आए हैं। और उसके बाद जो है अम्मा ने बहुत अच्छी डाइट की, अम्मा ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सरसाइज की, वॉक बहुत करती रही हैं। और उन्होंने कहा कि 1 मंथ की उन्होंने मेडिसिन तो ज़रूर लिख के दी हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि पहले से शुगर कम हो गई है। तो सितारा का कहना था हमने आपको फ्रूट वगैरह खिलाए, हमने आपकी रोटी छुड़वाई, तकरीबन कभी कभार चलो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कभी कभार खा लिया, वरना हमने तकरीबन हद तक जो है डाइट प्लान पे अमल किया। उसी दौरान जो है ये सारा मतलब हमें उसका रिज़ल्ट मिला है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अभी भी टाइम है, बिल्कुल रिवर्स हो सकती है शुगर, और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है, हाथ सुन हो जाना, पैर सुन हो जाना, दिमाग सुन हो जाना, तकलीफ़ रहना, ये कम होना शुरू हो गई है। तो ये इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है अगर ये इस तरह से अमल कर रही हैं, अपनी सेहत का ख्याल कर रही हैं। पता है क्या, ये अज़ियत है। ये छोटी छोटी बीमारियां पहले होती हैं, फिर बड़ी होती जाती हैं, फिर उसके साथ और बीमारियां लग जाती हैं। इस तरह से ना फिर ये बढ़ता जाता है मामला, और फिर बहुत आगे तक चला जाता है। तो उससे इनको निजात मिलेगी। चलें, बहुत अच्छा लगा कि सितारा जो है अपनी वालदा की इतनी अच्छी ट्रीटमेंट भी कर रही हैं, खिदमत भी कर रही हैं, और कितना खुश लग रही थी, हैप्पी लग रही थी कि यार ये शुक्र है हमारा मामला जो है ज़्यादा बीमार जो हो रही थी उससे अब ये काफ़ी बेहतर हुई हैं, निकल आई हैं उन चीज़ से। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई हमारी तरफ से। अगर वाकई ये रिवर्स कर लेती हैं अपनी शुगर तो बेस्ट हो गया, बहुत बेस्ट हो गया। फिर खैर ये लोग जाते हैं सारा वालों के घर, वहाँ पे ताहिरा सिस्टर मिलती हैं, वहाँ पे फ़ायज़ा ने भी वेलकम किया और बर्थडे सेलिब्रेशन की, और काफ़ी प्यारी सेटिंग की हुई थी उन लोगों ने। और उसके बाद जो है गपशप लगाई, पुरानी वो देख रहे थे, शादी की कोई मूवी देख रहे थे। तो काफ़ी मतलब इन लोगों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया मिल के। फिर उसके बाद जो है आयत ने आते ही जनाब रील बनाई घर आ जाते हैं ये लोग। आयत ने रील बनाई, बड़ी वायरल हो रही है। मैंने भी ये रील 2 दिन पहले देखी थी कि पहले कुछ वाइट डाला जाता है, फिर उसके बाद जो है पानी में, फिर उसके बाद जो है ऊपर हल्दी डाली जाती है, फिर वो जो है इस तरह से मिक्सचर बड़ा प्यारा सा बनता है लाइट की रोशनी में। खूबसूरत सी रील बनाई सितारा ने, और उसने 4-5 गिलास में बनाई आयत ने। अच्छा, ये वीडियो आने की देर थी जो आयत का जो शॉर्ट्स बनाया था छोटा सा वीडियो का, जैसे ही वो आया उसके बाद भतीजी का भी वो वाला उसी तरह का सेम शॉट आ गया। तो मैं क्या भाई बड़ी नज़र है जहाँ तेरी ये नज़र है मेरी जहाँ मुझे खबर है। तो भतीजी का भी फ़ौरन शॉट आ गया, फातिमा का, उसने भी आयत जैसा बनाया हुआ था। तो मैं बड़ी हैरान हुई, ये इत्तफाक है या आयत को देख के फ़ौरन इन्होंने भी बाद में बना डाला। तो इस तरह से जो है ये इनका इख्तिताम होता है। फिर ये वर्कशॉप पे जाते हैं, लाइट भी जा चुकी होती है, इस तरह से इनका व्लॉग का एंड होता है। खैर उसके बाद जो है सितारा को बहुत सारे कमेंट आए हुए थे और कहा हुआ था सितारा जो लोग झूठ बोलें उसे रिश्ते ख़त्म कर लो, उन्हें घर ना आने दे प्लीज़। जानती नात
सिस्टर हैं वो कमेंट कर रही थी और वो कह रही थी प्लीज़ अब अलर्ट रहो। भाई अब वो अलर्ट हो गए हैं। उनकी भाभी ने पहले उन्हें धमकी दी थी, वार्निंग दी थी, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो वीडियो बनाती हैं और उन्हें झूठा करार देती हैं। हालांकि नजमा का नहीं बनता था यहाँ पे, वो इस टाइम बहुत गलत जा रही हैं, गलत रास्ते पे हैं। उन्होंने कम्युनिटी को लेके सीधा सीधा साजिद और सितारा को कहा कि इसका मतलब तुम लोगों ने मेरे झूठ में साथ नहीं दिया, मैंने इस्लामाबाद वाला क्लिप डाला, तुम लोगों ने उसमें मेरा साथ नहीं दिया, तो समझो तुम लोग डीडी के साथ मिले हो। अब बात यह है कि भाई आपने ट्रेन में बैठ के लिखा कि मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद, उसमें पब्लिक ने ज़ोर डाला और गए सितारा और साजिद को बैश किया और कहा कि अगर आप इसे आने देंगे, ये आप लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं, आप इन्हें घुस घुस के बिठाती हैं, मामला भी अभी गर्म है। तो यहाँ पे इसने आप लोगों को सपोर्ट नहीं की, डबल तरीके से ये बंदी चली है, तो आप प्लीज़ इसको घर ना आने दें। तो फिर साजिद ने वो कम्युनिटी लगाई, उसमें कोई डीडी का जिक्र नहीं है, किसी तीसरे का जिक्र नहीं है। कमेंट वालों का लिखा कि देखें कमेंट का जवाब दे रहा हूँ, ज़्यादा कमेंट थे, एक कमेंट में मैं जवाब नहीं दे सकता था, तो भाई एक पुराना क्लिप लग रहा है, हमारे घर वो नहीं आ रहे। तो उस चीज़ को लेके जो है नजमा ने फिर खूब पंगा डाला और फिर जो है उन्होंने खूब तरीके से जो है अपना वीडियो बनाई। एक वीडियो में उन्होंने वार्निंग दी थी सितारा और माँ जी को, दूसरी वीडियो में जो है उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि ये लोग हमें टिश्यू की तरह इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। यहाँ पे खुल्लम खुल्ला नजमा आ चुकी है मैदान में सितारा और साजिद के ख़िलाफ़, और बाकायदा तौर पे तंज़िया लहजे में ये भी कहा कि हम चलो दरवाज़े बंद नहीं करते, हमारे तो दरवाज़े खुले हैं। हालांकि यहाँ पे नैना और फातिमा की बात भी बहुत ज़्यादा चली हुई है, उस पर कोई रद्द अमल नहीं, उस पर कोई बात नहीं की गई, उस पर वो ढक रही हैं इस बात को कि मेरी बेटी की ट्रोलिंग हो जाएगी, मैं उसको तो छेड़ती ही नहीं। क्यों, वो ब्लॉगर नहीं है, वो भी ब्लॉगर है। आप इनकी ऑडियंस ख़राब कर रही हैं, लोगों के दिमाग में डाल रही हैं कि ये लोग हमें टिश्यू की तरह इस्तेमाल करते हैं फ़ायदे के लिए और फिर फेंक देते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप उसको बोले ना, क्या नाम है, डीडी को बोलें। आप शुरू से डीडी को बोलती आ रही हैं, वो आपको बोलता आ रहा है, 4 सालों से आप लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। उसको बोलने के बजाय आप सख्त अल्फाज जो हैं सितारा और साजिद को बोल रही हैं, तो आप अपने लिए खुद गड्ढे खोद रही हैं। अच्छा, उसके बाद जो है बाबा वाली बात करें तो देखिए, ये बाबा जी जब ये वीडियो बना रहे थे और नजमा ने जो है वो पकड़ी हुई थी, कैमरे पकड़े हुए थे, तो बाबा जी ने बहुत ज़्यादा माँ जी को झूठा करार दिया। मतलब उनको कह रहे हैं कि तुम, मेरे पास तो कंगन की रसीदें हैं, लॉकेट की रसीदें हैं, अंगूठियों की रसीदें हैं, मेरी बीवी नहीं मानती तो ना माने ना, मेरे पास तो प्रूफ पड़े हैं ना। तो हर लिहाज से इस टाइम चारों तरफ से बाबा गुलाम की फैमिली की तरफ से माँ जी को झूठा करार किया जा रहा है, उन्हें झूठा कहा जा रहा है, और बाबा जी की तरफ से और उनके बच्चों की तरफ से झूठा करार दिया जा रहा है। तो क्या नजमा आपको पब्लिक जो है सर पे उठाएगी, या फिर खुद बेशक सितारा ही क्यों ना हो, क्या वो आपको सर पे उठाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि मेरे बच्चों को जो है इनकी दूसरी अम्मा जो है रोकती हैं कि हमारे घर ना आए। तो उन झूठों में आप बिल्कुल साथ खड़ी हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आप सितारा के अगेंस्ट खड़ी हैं, आप सितारा के और माँ के ख़िलाफ़ वीडियो बनवा रही हैं, एडिट भी कर रही हैं, जो कि आपके मुंह से निकला कि एडिट भी मैंने करके दी और अपलोड में मैंने करके दी। तो फिर आप कैसे मतलब लोगों को बता सकती हैं कि मैं जो है सितारा के घर जा रही हूँ और लोग कबूलेंगे? तो ये जो है ना, आपने बहुत गलत किया है। और सीधा सीधा ये भी टारगेट किया है कि ख़बरदार अम्मा को रोते हुए दोबारा वीडियो बना के दिखाई तो या डाली तो रोक रही इस तरह से। हालांकि ये लोग खुद, आप पहले रुकें, आप लोग खुद डेली वीडियोस बना रहे हैं और डाल रहे हैं।
तो मतलब आप बोलते रहें, अगला बंदा अपनी सफाई में आके ना बोले, ये भी प्रॉब्लम है आपको। बाकी डीडी और आयशा और जो नजमा के मामलात हैं वो तो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, बहुत ही पहले से, जो कि अब बहुत ज़्यादा खुल के सामने आ भी चुके हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में इनका तो कोई लेना देना नहीं है। खैर यहाँ पे जो है बाद में मुद्दे डाले जाते हैं रिएक्शन वालों के। भाई रिएक्शन वालों ने हमें जुदा कर दिया। भाई हरकतें आप लोगों की अपनी ऐसी होती हैं, फिर आप जो है रिएक्शन वालों पे आके सारा मुद्दा डाल देते हैं कि रिएक्शन वालों ने हमारे रिश्ते जुदा कर दिए, हमें अलग कर दिया। भाई हम अलग नहीं कर सकते, आप लोग खुश रहें अपने खर्चे पे अपने घर में, हमें क्या लेना देना। हम तो वो डिस्कस कर रहे होते हैं जो आप लोग आके बोलते हैं। आप सीधा सीधा उन्हें झूठा कहें और वो आके ये भी ना बताएं कि नहीं भाई ये बात सच नहीं है, ये बात सच है, तो फिर वहाँ पे आप लोग कहते हैं चुप, खबरदार बोले तो चुप, चुप करवा देते हैं। उनकी दफ़ा आप चुप करवा देते हैं, खुद आप चुप होते नहीं हैं, तो ये भी तो ज़्यादती है। खैर अच्छा व्लॉग था सितारा का, दोनों ही अच्छे व्लॉग थे। और लॉन्ग ट्रिप पे ये लोग जाने वाले हैं। कौन सा ऐसा ट्रिप है भाई, हम भी देखना चाहते हैं। इस बार भी सस्पेंस रखा है, सितारा ने रिवील नहीं किया कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ट्रिप पे जा रहे हैं। लेकिन हाँ याद आया, डीडी कह रहा था बाबा भी पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद। मुझे भी इस तरह से कमेंट आ रहे थे, लेकिन अब देखते हैं जी वो पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, क्या सूरत हाल होती है। क्या बाबा जी वहाँ रोए धोएंगे और कहेंगे मेरे साथ गांव चलो, अभी घर तुम्हारे नाम लगवा के देता हूँ। और जैसे ही घर वो लेके आएंगे फिर वो नज़ारे ही और होंगे कि तू होती कौन है, अब तू यहाँ से निकल के तो दिखा। क्या ये वाली धमकियाँ होंगी या सच्ची मुच्ची घर नाम लगा के देंगे। लेकिन फ़िलहाल सितारा ने तो दो टोक बात की थी। उसने कहा था हमें हमारी करोड़ों की माँ मिल गई है, लाखों के घर को साइड पे रखो, माँ आज़ाद हो गई है, यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो अब ऑडियंस का भी यही कहना है कि अब माँ को ही अपने पास रखें और संभाल के रखें, इनको इधर उधर नहीं होने देना आपने। अब इसकी हिफाजत करो। बुज़ुर्ग हैं, वो इस उम्र में हैं कि वो अब अपने अकामें, अपने टिकटें, अपने ये वो नहीं खर्चात उठा सकती, उसका कोई नहीं है इस टाइम। बाबा जी खुद मोहताज हैं खर्चे पे, तो अम्मा की क्या करेंगे। तो खैर देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।